हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अपना किचन का काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ। मतलब मैं लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के मैंने रख दिया है। और इस टाइम पे ना ये आ जाते हैं इस साइड मतलब मेरी तरफ, क्योंकि पापा पापा के पास रहता है ये इस टाइम पे। अभी 9 या 9:30 का टाइम हो रहा है। तो पापा चाय पी रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये रोने लग जाता है। ये सोचता है मुझे भी खिलाओ जो खा रहे हो, और पता है खुद से हाथ में से छीनने लग जाता है। तो फिर और गर्म चाय होती तो इसलिए पापा इधर मुझे दे देते हैं। मम्मी और पापा उस रूम में चाय पी रहे हो। तो उसके बाद मैंने भी चाय पी और अब फिर लास्ट में मैंने किचन अपना क्लीन कर लिया था। तो समर युवान की ना मैंने मालिश कर दी है और इस टाइम पे समर्थ चला जाता है। वो 10:30 या 10 बजे तक चला जाता है स्कूल। तो अभी वो चला गया। अभी दो जब तक वो आता है ना मैं अपने काम से ही फ्री हो पाती हूँ। मुझे लगता है मेरे पास टाइम होता है, लेकिन अब स्कूल जाएगा या जाया करेगा तो मेरे पास टाइम होगा नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं एकदम से मतलब काम ही करके फ्री होती हूँ जब भी वो आ ही जाता है। जैसे मतलब मैं नहा के ही निकलती हूँ या कभी कभी नहा रही होती हूँ, इस टाइम तक आ जाता है। तो उसके बाद अभी युवान की ना मैंने मालिश करके इसको मैं नहला दिया है। और पहले ना मैं ही नहा ली थी। मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ उसके बाद इसे मैं नहलाऊँगी। तो जस्ट मैं नहा के आई और वैसे ही इसको तुरंत मैं इसको लेके चली गई थी नहलाने। एक बार इसको नहला के फ्री कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना बाल वगैरह बनाऊँगी। कभी कभी तो मतलब ऐसे ही मेरा जूड़ा बना हुआ रहता है। बस मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ शाम को ही करूँगी मैं, क्योंकि 12, 1, 12:30 ऐसे हो जाता है। फिर आधे घंटे तक ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं, दूध पिलाना कुछ हो गया वो कर लिया। फिर 1 बज जाता है तो फिर लंच का टाइम हो जाता है। फिर रोटी सेकने लग जाती हूँ। फिर वही करते दूध पिलाना बच्चों को, इनको सुलाना, समर्थ को सुलाना। 2 बज गए। उसके बाद फिर युवान उठ जाता है तो ये फिर सोता नहीं है 3, 3:30 बजे तक। जब ये सोता है तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद ही मैं फिर सोचती हूँ अब क्या मैं भी सो जाती हूँ, फिर शाम को उठूँगी जब बनाऊँगी। तो ऐसे मेरा जा रहा है और कभी कभी बना लेती हूँ। तो अभी ना युवान को मैंने दवाई इसको खिला दी थी और नहा चुका है ये। तो अब ना ये सो जाएगा, क्योंकि ये सुबह में सोया ही नहीं था तो इसलिए अब इसको नींद सी आ रही है। तो पहले मैंने इसे दूध इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि ये फिर सो जाता, और अगर अभी सोता ना तो 1 बजे के टाइम पे उठता तो फिर मैं इसको कम नहलाती। और फिर ना रहता है मतलब एक नहाने का ही बहुत बड़ा काम लगता है बच्चों का। तो अभी इसको ना दूध पीते पीते ही जब तक ये ख़त्म होगा ना, जब तक इसे नींद आ जाएगी, क्योंकि ये सुबह से सोया ही नहीं है। और 6 बजे कभी, अब तो 6 बजे नहीं उठता, अब 7, 8 बजे तक सोता है। उस टाइम पे ही उठता है ये। और उठते ही इसको फ्रेश होना होता है, पॉटी करनी होती है, मुझे पता रहता है। तो या तो कभी कभी बिना दूध पिए कर लेता है, कभी कभी दूध पिलाओ तो उसके बाद इसे करा लो तो ये कर लेता है। तो आज पूरा ना इसने दूध ख़त्म भी नहीं किया, उससे पहले ही ये सो गया था। इसे नींद आ गई थी तो फिर मैंने इसको सुला दिया। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और 12 बजे तक ना समर्थ आ जाएगा। तो जैसे ही ये सो जाता है ना तो मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। जैसे मैं एडिट पहले ही कर लेती हूँ, बट वॉइस ओवर रह जाता है तो वो इस टाइम पे मैं आराम से नीचे जाके करती हूँ, क्योंकि यहाँ करूँगी तो ये उठ जाएगा और पूरे घर में वैसे भी शोर आता ही है। तो इस तरीके से मैं अपना वीडियो का, बच्चों का, किचन का सब कुछ काम है वो मैनेज करती हूँ। तो फिर मैं अभी आ गई थी। इसका दूध ना ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है तो इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो स्लो गैस कर देती हूँ ना, होता रहता है। और फिर ना मैं नीचे चली जाती हूँ, अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। इस टाइम पे ही मैं करती हूँ, क्योंकि रात में अगर मैं सोचती हूँ ना मैं रात में कर लूँ तो 12:30, 1 बज जाता है। इनको सुलाते सुलाते बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी फिर मेरा मन भी नहीं करता है। वैसे तो 10-15 मिनट की बात होती है, 10 मिनट या 12 मिनट, इतनी बड़ी मेरी वीडियो होती है, लेकिन उस टाइम पे ना मेरा मन नहीं करता तो इसलिए नहीं होता। तो ऐसे ही मैं इसको मैनेज करती हूँ। कभी कभी तो एडिट भी मैं सुबह ही करती हूँ पूरा दिन का, तो थोड़ा सा रहता है। अभी इस टाइम पे ना
ये उठ चुके थे सो के, तो शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैंने इसे दे दिया है पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा सा। तो इसका मन होता है, आज इसने बहुत कम लिखा और बस बातें ही बनाता जा रहा था, युवान की बुराई कर रहा था। तो अभी मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि ये कपड़े कल के धुले हुए हैं और आज मैं मतलब फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इसको फिर मैं अलमारी में लगा दूँगी। वैसे तो पता है ऊपर रूम है ना, तो उसमें ही रखे होते हैं, जैसे कल धोए हैं तो सूख जाते, तो फिर उसमें रख देते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे लेके आती हूँ। और पता है अभी ना एक दिन में सूख भी नहीं रहे कपड़े, जिस दिन कपड़े धो उस दिन तो ज़रूर बारिश आती है। और वैसे तो मतलब कपड़े धोने से कोई मतलब नहीं है, डेली ही बारिश आ रही है, रोज़ ऐसा लग रहा है अब सावन आया है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब बारिश ना आए। तो मौसम तो बहुत चेंज हो गया, गर्मी उस लेवल की नहीं है जो पहले थी, तो अभी थोड़ा सा ठीक है। ओके, उसके बाद अभी मैं समर्थ को पिला रही थी दूध। इतना ये नाटक करता है, बहुत मुश्किल से इसे दूध पिलाती हूँ मैं। उसके बाद फिर पता है जब भी समर्थ है ना, वो कुछ लिखने पढ़ने बैठता है ना, तो युवान उसको पढ़ने ही नहीं देता। वो उसको भी चाहिए कॉपी पेंसिल, फिर इस ये पता है पेज फाड़ने लग जाता है, कभी खा लेगा फिर वॉमिटिंग करता है। तो बहुत दिक्कत होती है इसको, ये इतना रोएगा, फिर मैं इससे बोलती हूँ बेटा अब रख दो, बाद में पढ़ लेना। ओके, उसके बाद अभी ये कुछ बर्तन थे शाम के, तो वो मैं धो रही हूँ। खाना वगैरह हम सब ने खा लिया था और अभी ना पापा और हस्बैंड आए नहीं हैं, तो मतलब तब तक तो जगना होता ही गया। अभी 10:30 का टाइम था, तो जब तक मैं बर्तन धोऊंगी किचन साफ़ करूंगी, जब तक वो लोग आ जाएंगे, तो 11 बजे तक वैसे ही पापा आ जाते हैं। लेकिन कभी ट्रैफिक कुछ होता है तो 11:30 भी हो जाते हैं, तो इतने टाइम तक। और पता है इस टाइम तक ना समर्थ और युवान दोनों ही नहीं सोते, और अगर सो गया युवान तो वो उठ जाएगा अगर उसके पापा आएंगे या पापा आते हैं, जब तक वो उठ जाता है। ये हमेशा ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद इसे सुलाना इतना मुश्किल होता है, जैसे कि ये अगर 9 बजे 9:30 के टाइम पे सो गया तो ये 10:30 तक उठ जाता है। अगर ये सोया ही 10 बजे 10:30, तो फिर ये फिर थोड़ा सा भी शोर होता है, कुछ आवाज़ आती है इसको, तो और ये सब उठ कुछ जाता है। और फिर अगर उसके दिखाऊंगी बाद ना ये तो बहुत लेट वीडियो सोता इतना है, लंबा 1 होगा। बजे तक ओके बाय, सोएगा। मिलते हैं हम तो नेक्स्ट अभी वीडियो में, मैंने तब तक के किचन लिए भी बाय क्लीन कर बाय। दिया था, बर्तन भी धुल गए। ओके, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना मेरा किचन से ही काम स्टार्ट होता है और लास्ट मेरा एंड भी किचन से ही होता है। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ का टाइम ना ऐसे ही होता होगा, मतलब पूरा मतलब जो दिन निकलता है वो भी किचन में, और जब लास्ट जब सोने का टाइम आता है तो वो भी किचन से ही होता है। तो सबसे पहले ना मैं सब्जी बनने रख देती हूँ, जो और कोई काम करूँ ना करूँ पहले मैं सब्जी कर लेती हूँ। तो वो सब्जी बनने रख के उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा मुझे। और मैं बहुत जल्दी भी नहीं उठती हूँ। 6 बजे मतलब किचन में काम करना स्टार्ट मैं 7 7:30 बजे तक ही करती हूँ। अगर मैं 6 बजे उठ भी जाऊँ तो मैं कभी भी खाना नहीं बनाती, क्योंकि पापा 10 10:30 बजे तक ही जाते हैं। तो और चाय का मतलब चाय भी वो लेट ही पीते हैं, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में बनाऊँगी तो इतनी जल्दी नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने सब कुछ का सारा काम कर लिया था, सब्ज़ी बना के रोटियां सेक दी थी, समर्थ के लिए लंच भी बना दिया है। और लास्ट में मैंने वान की बॉटल है वो क्लीन की, और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ लंच पैक। अब पापा के साथ साथ समर्थ का भी लंच पैक होया करेगा। तो अभी मैंने सब्ज़ी इसमें निकाल के रख दी थी, और ये ना ठंडी नहीं हुई है अभी, थोड़ी सी गर्म थी, तो इसलिए मैं इसको ओपन रखूँगी। अभी थोड़ा सा खोल के रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, और एकदम गरम गरम पैक कर दो ना तो ख़राब हो जाती है। और उसके बाद पापा का टिफ़िन पैक करके उसके बाद मैं समर्थ का भी कर देती हूँ। और जब भी पापा जाते हैं अपना टिफ़िन लेके चले जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं तो वो ही लेके जाते हैं वैसे तो इसलिए मैं पैक करके रख दी थी। उसके बाद ही मैं अपना चाय पीती हूँ या कुछ, क्योंकि फिर बाद में कुछ रह जाता है ना और मैं कुछ काम करने लग गई तो फिर मुझे छोड़ के आना पड़ता है।
ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट भी कर दिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हो। तो ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।